अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो गूगल की जानब से आई है, जिसने पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री के ऊपर एक रिसर्च की है और ये बताया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद IT ग्रेजुएट्स के ऊपर इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान में एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दे, तो अगले 9 सालों के दौरान ये तमाम फील्ड्स पाकिस्तानी मईशत के अंदर 9,700 अरब रुपए ऐड करेंगी। और अगर डॉलर टर्म्स की बात की जाए तो 60 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी मईशत में इजाफा होगा। आज इस अहम खुशखबरी को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न के जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग और लो वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए एक अहम ट्रांसमिशन लाइन का संग बुनियाद रख दिया गया है, जो कि 113 किलोमीटर है, जिसके ज़रिए इन दोनों डिवीज़न की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अनइंटरप्टेड बिजली मुहैया की जा सकेगी। तो आइए चलते हैं पहले गूगल की जानब, जिसने पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है उससे मिलकर एक स्टडी की, जिसका नाम है अनलॉकिंग पाकिस्तान डिजिटल पोटेंशियल, जिसके ज़रिए ये बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 लाख IT ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी है। और अगले 9 सालों के दौरान 4 से 5 लाख मज़ीद IT ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होंगे, क्योंकि हर साल फ़िलहाल 25,000 नए ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं। तो अगर इन तमाम तलबा को पाकिस्तान प्रॉपरली ट्रेन करता है, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ इक्विप करता है, तो ये तमाम तलबा मिलकर सन 2023 तक पाकिस्तानी मईशत में 9,700 अरब रुपए सालाना का इजाफा करेंगे। डॉलर्स में 60 अरब डॉलर्स की बात हो रही है। अब पाकिस्तान में एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक तो जो हमारी इंटरनेट की पेनिट्रेशन है मुल्क के अंदर, वो जुलाई सन 2021 तक हमारी 54% आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता बहुत डीपली हर जगह पहुंच गया है और इस साल के एंड तक इंशाअल्लाह ताला ये बढ़कर 60% हो जाएगी। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क इसी तरह IT और कुछ ET की फील्ड्स के अंदर मेहनत करके सालाना 150 अरब डॉलर्स कमा रहा है। तो हमारे लिए 60 अरब डॉलर्स ऐड करना अपनी इकॉनमी में कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने करना क्या है? गूगल के मुताबिक हमें 8 बड़ी फील्ड्स जो हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं, यही हाई टाइम है उनके अंदर अपने आप को जदे तूला करने का, उनके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, इक्विप करने का। सबसे पहले तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, जिसके ज़रिए बेतहाशा काम हो रहे हैं। इवन नादरा जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड पकड़ रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो अमीर लोग चंद हज़ार रुपये लेते थे गरीबों के नाम पर, उनको पकड़कर 10 लाख लोगों को निकाला गया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपने तलबा को, अपने प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मुख्तलिफ अशिया जो इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी होती हैं, वर्किंग कर रही होती हैं, उसको बिग डाटा, बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाने होंगे, उस पर अपने तलबा को, जो अपने प्रोफेशन को ट्रेन करना होगा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, इसी के साथ साथ रोबोटिक्स, जो फ्यूचर है, गाड़ियाँ बना रहे हैं रोबोट्स, मोबाइल बना रहे हैं, तो इन रोबोटिक्स के अंदर भी पाकिस्तान को अपने आप को तगड़ा करना होगा। फिर 3D प्रिंटिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, इवन अब तो घर बनना शुरू हो गए हैं, और जो आम घर हमारे यहाँ साल ले लेता है बनने में, वो 3D प्रिंटर 1 हफ्ते में बना देता है और उसकी कीमत जो है वो 3-4 गुना सस्ती होती है। उसके अंदर पाकिस्तान को आगे जाना होगा। फिर फिनटेक है, जो कि फाइनेंस की फील्ड है। फिर रिमोट सेंसिंग, सेटेलाइट के ज़रिए ये वैसे सेंसर लगाकर किसी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, उसको कंप्यूटर के अंदर जाकर प्रोसेस करना, एनालाइज करना, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन करना, ये तमाम काम ऐसे हैं जो अब मुस्तकबिल के अहम फील्ड्स हैं। इनमें अगर पाकिस्तान अब इन्वेस्ट करेगा तो ऐसा वक्त है कि जिसमें बहुत जल्द पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, हमारे तलबा भी, प्रोफेशनल भी और एज अ नेशन भी हम। वैसे इस साल उम्मीद है पाकिस्तान की जो IT की सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो 3 अरब डॉलर से ज़ायद होंगी। ये पाकिस्तानी तारीख़ में
बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि सन 2018 तक ये सिर्फ $1 अरब थी, तो 4 सालों के अंदर ये 2 गुना का इजाफा है। वैसे देखा जाए तो हमारी जो IT सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 अरब के अलावा भी तकरीबन $3 अरब है, जो कि किसी खाते में नहीं आती, जो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स करते हैं। अभी वो स्ट्रीम लाइन नहीं हुई। मजमूई तौर पर हम तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर्स की IT की, सॉफ्टवेयर की, कॉल सेंटर्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो करते हैं। इन तमाम को भी स्ट्रीम लाइन करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को मज़ीद इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सकें। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान एक 113 किलोमीटर तवील नई ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया गया है, जो कि 8 अरब रुपए की लागत से बन रही है और 1 साल के अरसे में ये मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि दिसंबर सन 2022 तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद लाहौर यानी कि लेस्को और गैपको, इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज हैं, इनके इलाकों में जो लोड शेडिंग होती है या लो वोल्टेज के मसाइल हैं वो बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। क्यों? इस ट्रांसमिशन लाइन के बिछने के बाद जो कोयले से पाकिस्तान बिजली बना रहा है, थर के कोयले से, वो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए लाहौर तक तो पहुंच रही है, लाहौर से आगे अभी उसकी तरसील मुमकिन नहीं हो रही। तो उस 878 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी एक किस्म की एक्सटेंशन हो जाएगी मटियारी टू गुजरांवाला तक। तो वो सस्ती निस्बतन बिजली जो है कोयले से पैदा होने वाली, वो हमारे गुजरांवाला डिवीज़न का जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें सियालकोट भी है, गुजरांवाला भी है, गुजरात भी है, इस तमाम इलाके को ये सस्ती बिजली मिल सकेगी। उसके अलावा एक और बहुत अहम प्रोजेक्ट है, उसकी बिजली एज सच लाहौर तक प्रॉपरली नहीं पहुंची, वो था नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आज़ाद कश्मीर में है। इसी ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए वहाँ से भी लाहौर और उसके गिरदोनवा को बिजली मुहैया की जा सकेगी, और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और जिन इलाकों के अंदर यकदम लो वोल्टेज के मसाइल आ जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है बिजली का, वो तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। इसके साथ साथ अब ये जो नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछ रही हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर जो बिजली के लॉसेस हैं वो आम लॉसेस से 3 गुना कम हो जाएंगे। वैसे पाकिस्तान में 17-18% बिजली ज़ाया हो जाती है तरसील के दरमियान, या उसमें कुछ चोरी भी हो जाती है। तो अब इन ट्रांसमिशन लाइन्स के बाद ना सिर्फ बिजली चोरी बिल्कुल रुक जाएगी उस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, जबकि जो तरसील के दौरान बिजली ज़ाया होती है वो भी सिर्फ 4.5-5% रहेगी। ये बहुत बड़ा जंप होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिजली वाली कंपनी है वो ये नुकसान भी हमारे ऊपर डालती हैं, तो जब नुकसान कम होगा तो हम पर डाला भी कम जाएगा। तो ये अच्छी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें चाहिए कि हम अपनी ट्रांसमिशन को ना सिर्फ बेहतर करें बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर करें, ताकि हमारी इंडस्ट्री को एक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिले, हमारी प्रोडक्शंस बेहतर हों, जो सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते हैं वो यहाँ के सरमायाकार करें, ताकि हमारे नौजवान जो हैं उनको रोज़गार मिल सके, हमारी मईशत तगड़ी हो सके, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। यही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क बन सकता है। अगर हम नून लीग की तरह सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बनाते रहे तो यकीन कीजिए अगले 20 साल भी हम IMF के पास ही जाते रहेंगे। अब हमारे पास करने का काम यही है कि हम इन मुश्किल हालात के अंदर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स को जितना रिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसको करें। हमें आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की एक्सपोर्ट से, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से मोबाइल की एक्सपोर्ट पे जाना होगा, मोबाइल की एक्सपोर्ट से कंप्यूटर्स की एक्सपोर्ट, एसेसरी की एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स, जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले वाइट अप्लायंसेस हैं, मतलब फ्रिजेस हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एयर फ्रायर्स हैं, इन तमाम चीज़ों की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बढ़ानी होंगी। क्यों? हम हमेशा कहते हैं कि एक शर्ट, एक पैंट बेचकर शायद आप $50 कमाएं, लेकिन उसी दौरान आप एक माइक्रोवेव बेचकर आप $100-150 बचा सकते हैं। और उसी से अगर आप मज़ीद आगे जाएं, आप लैपटॉप बेचकर, आप टैबलेट बेचकर, आप नए मोबाइल फ़ोन बेचकर शायद $1000 भी कमा लें। तो ये वो करने के काम हैं जिनको अगर हम फोकस करते हैं तो अगले 10 साल पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल होगा, जो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हमें अल्लाह से पुरुम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि वही है जो पूरी दुनिया को तरक्की भी देता है। अगर मलेशिया खड़ा हो गया, टर्की ने किस ज़वाल से बहुत आला तरक्की की, अब मुश्किल हालात में है लेकिन वो कौमों की ज़िंदगी में आते हैं,
تو اسی طرح پاکستان کے لیے بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔